देखो बच्चों, हम देखेंगे मार्कोनिकॉफ का नियम और उसकी क्रियाविधि। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि जैसे हमने ले लिया C डबल बॉन्ड C, ठीक, ऐसे बना दिए ना। अब इस पर जो है हम अटैक करा दें, मान लीजिए HCl का, H सिंगल बॉन्ड Cl। सपोज दैट हमने यहाँ कर दिया CH3, यहाँ कर दिया H, यहाँ कर दिया H, यहाँ कर दिया H। अब इस पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर खेल होना है। इसमें जो है पाई बॉन्ड वीक है, यही टूटेगा। एक जगह H लगेगा, एक जगह Cl लगेगा। कैसे ये टूटेगा? तो जगह C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ लगा दिए CH3 और एक H, और इन दोनों जगह H लगा है। तो मार्कोनिकॉफ कहता है कि जो अटैकिंग रिएजेंट है उसका पॉजिटिव पार्ट, और ये क्या हो गया? निगेटिव। H प्लस हो गया धनायन और ये हो गया ऋणायन। कहता है कि ये पॉजिटिव वाला उस कार्बन पर जाएगा, उस बहुबंधी कार्बन कहिए, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड ना है, द्विबंध से है, तो कहेंगे उस बहुबंधी कार्बन पर जाता है जहां H परमाणु की संख्या ज्यादा हो। यहां देखिए 2 H हैं और यहाँ 1 H है, यहां तो 3 H है, लेकिन इसलिए हमने एक वर्ड जोड़ा है, बहुबंधी कार्बन, यानी ऐसे कार्बन जो बहुबंध से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो धनायन उस बहुबंधी कार्बन पर जाता है जहां H परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो। तो यहां जाएगा धनायन H और यहां जाएगा कौन? Cl। बात समझ में आ गई? बस। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या रहा? कहता है इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया। पहली चीज देखें, यह योगात्मक अभिक्रिया है। योगात्मक मतलब एडिशन रिएक्शन, यह दोनों जाके इसमें जुड़ गए। देखिए, तो यह योगात्मक अभिक्रिया रही। इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें अटैक अभी समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहाँ पर कौन पहुंचेगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रियाओं में आक्रमणकारी का धनायन उस बहुबंधी कार्बन पर जाता है जहां H परमाणु की संख्या क्या हो? ज्यादा हो, ठीक। तो ये हमारा रहा। अगर हम यही रिएक्शन कराएं इस पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर HCl का, तो यहां मार्कोनिकॉफ के नियम का कोई मतलब नहीं है। कहीं भी लगा सकते हैं, दोनों जगह बराबर है। तो ये जगह CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, कहीं एक जगह H लगा दीजिए और दूसरी जगह Cl, क्लोरोएथेन। लेकिन यही अगर आप काम करते हैं, जैसे हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर कर दे, तो यहां क्या है? इस पर अगर हम HCl का रिएक्शन कराएं तो यह हमारा हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अगर Cl यहां लगता है तो 2 क्लोरो, और Cl अगर यहां लगता है तो 1 क्लोरो। तो 1 क्लोरो बनेगा कि 2 क्लोरो बनेगा? यह मार्कोनिकॉफ का नियम डिसाइड कर रहा है। यह मार्कोनिकॉफ का नियम बताता है कि 1 क्लोरो बनेगा कि 2 क्लोरो। तो यहां पर लगेगा Cl और यहां पर लगेगा H। कहता है कि यह धनायन जो है उस बहुबंधी कार्बन पर जाएगा जहां H परमाणु की संख्या ज्यादा हो। ऐसे भी जानो कि यहां H ज्यादा है तो H अपने दोस्तों के पास पहुंच गया और यहां Cl आ गया। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे तुमको कारण पिछले वीडियो में बताया गया। यह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, प्लस आई प्रभाव है। जब इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो ये जंप लगा जाएगा इस कार्बन पे ना। जब इस कार्बन पे जंप लगा जाएगा तो यह कार्बन हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो यहां कौन आएगा? प्लस, H प्लस है, यहां आ गया।
और यह कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के कूदते ही ये प्लस, तो प्लस पे आ जाएगा Cl, तो 2 क्लोरोप्रोपेन बन रहा है। इसकी क्रियाविधि देखी जाए, ठीक है, इसकी क्रियाविधि को देखें तो क्रियाविधि क्या है, हम यहां रिएक्शन लिख दें। क्रियाविधि का मतलब होता है अभिक्रिया किस प्रकार से हुई है, उसके मैकेनिज्म। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर जो है किसका रिएक्शन कराए हैं, HCl का, एरो पर लिख दिए HCl, और बन गया हमारा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां लग गया था क्या, Cl। इसकी क्रियाविधि देखी जाए कि अभिक्रिया किस प्रकार से हुई है, मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म को देखें। अब ध्यान दो, दो खिलाड़ी हमारे सामने हैं, एक है CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, और एक खिलाड़ी है कौन, HCl। इन दोनों में पहले कौन रिएक्शन क्या होगा, तो तुम देखो जरा फैक्टर्स पे ध्यान दो। हाइड्रोजन क्लोरीन, इसमें कौन अत्यधिक विद्युतऋणी है, क्लोरीन। क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, ये पार्शियली निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। इसकी विद्युतऋणता है 2.1 और इसकी विद्युतऋणता है 3, कितने का अंतर हो गया, 0.9 का डिफरेंस हो गया। तो आंशिक धन आंशिक ऋण यह पहले से मौजूद है। अब यहां जो है जब ये जाएगा, इसको देखें, इसमें यह प्लस है प्रभाव से पुश कर रहा है, तो यहां पोलैरिटी ज्यादा ना है HCl में, तो सबसे पहले HCl टूटेगा। किसमें टूटेगा, HCl कन्वर्ट्स इनटू H प्लस धन Cl माइनस। इस इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक हाइड्रोजन का, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और बनेगा H प्लस धन Cl माइनस, यानी यहां से ये दोनों आए। अब टारगेट पे आते हैं, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आया। अब इस पर अटैक करने के लिए देखो, ये अभी चार्ज है, H प्लस भी और Cl माइनस दोनों ही चार्ज हैं, यह भी चार्ज है और यह भी चार्ज है। जब दोनों ही चार्ज हैं तो कौन अटैक करेगा इसके ऊपर, H प्लस अटैक करेगा कि Cl माइनस, जरा देखते हैं। H प्लस है और Cl माइनस है। इस टारगेट को देखो, टारगेट को देखने से पता चलेगा कि कौन इसके पास आएगा। यहां क्या है, ये लूज पाई इलेक्ट्रॉन है, लूज पाई इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज, माइनस, यानी यह टारगेट हमारा जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अगर Cl माइनस जाएगा तो Cl माइनस इन पाई इलेक्ट्रॉनों से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। जब प्रतिकर्षित होगा तो इसको भेजने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, और यह क्या है, प्लस है, और यह क्या है, माइनस है, तो एक आकर्षण बल होगा। तो कौन जाएगा पहले, H प्लस जाएगा, Cl माइनस जाएगा नहीं। क्यों, Cl माइनस का जाना एनर्जेटिकली प्रोहिबिटेड, ऊर्जा के आधार पर देखा जाए तो Cl माइनस के जाने की क्या है, मनाही है। कौन आएगा, H प्लस आएगा। Cl माइनस क्यों नहीं जा रहा है, Cl माइनस का जाना क्या है, एनर्जेटिकली प्रोहिबिटेड, एनर्जेटिकली प्रोहिबिटेड, ऊर्जा के आधार पर इसके जाने की मनाही है। प्रतिकर्षण हो रहा है ना। इस पर आते हैं, इसको देखा जाए, जब ये अटैक करेगा तो दो रास्ते, इस पर अटैक करे कि इस पर अटैक करे। चलिए, ये हो गया पाथ ए और ये हो गया पाथ बी। हम देखते हैं, पाथ ए पर अटैक किया, पाथ ए लेते हैं। पाथ ए में क्या किया है, इसको कुदाए हैं यहां, तो यहां हो जाएगा माइनस और यहां हो जाएगा प्लस। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2,
पाथ ए की बात कर रहे हैं, अभी पाथ बी को यहां खींच देंगे। पाथ ए में देखा जाए तो यह कार्बन हो गया निगेटिव, इसके जंप लगाते ही, और यह कार्बन हो गया पॉजिटिव। H प्लस कहाँ आएगा? प्लस है तो माइनस पे आएगा, तो यहां H आ जाएगा। तो H प्लस जब यहां आएगा तो प्लस माइनस खत्म, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो गया प्लस कार्बो कैटायन। इसमें देखते हैं पाथ बी में। पाथ बी में इधर गया तो इधर गया तो क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। ये यहां क्या हो जाएगा? माइनस, इस कार्बन पे क्या हो जाएगा? प्लस। H प्लस कहां जाएगा? माइनस पे। H प्लस यहां आएगा तो हो जाएगा CH2 और ये CH2 प्लस। ठीक, इसको देखें, ये कार्बोकैटायन हुआ, ये भी कार्बोकैटायन। जिस कार्बन पे प्लस है उसके दोनों तरफ कार्बन है, तो दोनों तरफ कार्बन है तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और इस कार्बन पर जो है केवल इधर ही कार्बन है, इधर सब हाइड्रोजन है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और हम जानते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, यह ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री की अपेक्षा, इसलिए 1 डिग्री नहीं बनेगा, क्या बनेगा? 2 डिग्री। यह पाथ कैंसिल। ठीक, यानी सबसे पहले HCl टूटा, H प्लस और Cl माइनस में बदला। अब H प्लस और Cl माइनस में कंपटीशन हो गया, यह भी चार्ज है, यह भी चार्ज है, दोनों कह रहे हैं कि हम अटैक करें कि तुम अटैक करो। तो कह रहे भैया देखो, तुम अटैक करोगे तो रिपल्सन होगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तुम मत जाओ, खतरा है तुम्हारे लिए। तो यहाँ प्रतिकर्षण होगा और उस रिपल्सन के कारण, उस प्रतिकर्षण के कारण इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जेटिकली ऊर्जा के आधार पर प्रोहिबिटेड माने मना ही है, इसका जाना यहाँ खतरनाक है, इसलिए नहीं जाएगा। हमेशा लेस एनर्जेटिक पाथ, रिएक्शन में वह पाथ लिया जाता है जो क्या हो? लेस एनर्जेटिक हो। मैकेनिज्म में है क्या? पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, पुराने बॉन्डों के टूटते हुए नए बंधों के बनने के साथ साथ प्रोडक्ट का बनना, यही मैकेनिज्म है। तो कैसे यह रिएक्शन संपादित हुआ है उसी की व्याख्या है। तो यहां यह हुआ, इन दोनों में H प्लस जाएगा, ये पाथ कैंसिल। अब इसमें H प्लस गया तो इस पर जाए कि इस पर जाए, तो दोनों को हमने देखा। तो पाथ बी हमारा जो है यह क्या है? कैंसिल आउट हो गया। तो कौन रहा? पाथ ए। क्यों कैंसिल आउट हो गया? 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना। 1 डिग्री कार्बोकैटायन उतना स्टेबल नहीं है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो यह पाथ भी कैंसिल। ऐसा क्यों? देखो, कार्बोकैटायन के स्थायित्व की बात करें, यह पॉजिटिव है, यह स्टेबल कब होगा? जब इसका चार्ज क्या हो? डिस्चार्ज हो। जैसे जैसे यह डिस्चार्ज होने लगेगा, अर्थात पॉजिटिव खत्म होने लगेगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी। इधर से यह मेथिल प्लस आई इफेक्ट पुश करेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका प्लस खत्म होगा। इधर से यह मेथिल प्लस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन देगा और खत्म होने लगेगा। तो यह डिस्चार्ज कर रहा है इसको, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, जो यह चाह रहा है कि हमें इलेक्ट्रॉन मिले, और यह इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहां देखो, इधर से प्लस आई है। अब तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसमें भी 2 कार्बन मिलके इसको दे रहे हैं, यहां भी तो 2 कार्बन दे रहे हैं, तब बराबर ना होना चाहिए प्लस आई? नहीं, तुम जानते हो आई इफेक्ट डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। यह कार्बन तो एकदम इसके करीब है तो इसका पुशिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा, लेकिन इस कार्बन की बात करें तो यह कार्बन क्या है? दूर है, उतना इसको पुश नहीं कर पाएगा। ठीक, तो यहां जो हमारा है क्या रहा? यह ज्यादा स्टेबल है तो इसको मिटा दें, क्योंकि अब यह पाथ कैंसिल, तो यह बन गया। तो यह रहा हमारा स्टेप फर्स्ट, कार्बोकैटायन का बनना। यहां कार्बोकैटायन बन रहा है, स्टेप फर्स्ट कार्बोकैटायन का बनना। अब स्टेप सेकेंड, जो Cl माइनस था, ये वाला पाथ बंद था ना, देखो यह प्लस हो चुका है, इस पर स्टेप सेकंड में क्या आएगा?
Cl माइनस आएगा और इस वाले पर अटैक कर जाएगा। यानी स्टेप फर्स्ट कार्बोकैटायन का बनना और स्टेप सेकंड Cl माइनस का आक्रमण और क्रियाफल का बनना। तो स्टेप सेकंड बना देते हैं। इसका स्टेप सेकंड क्या है? स्टेप सेकंड हुआ Cl माइनस का आक्रमण। क्या था हमारे पास? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 इसके ऊपर प्लस। अब कौन अटैक करने आ रहा है? Cl माइनस। यह Cl माइनस इस पर अटैक कर देगा। जब Cl माइनस अटैक कर देगा तो क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां हो गया Cl। तो ये रहा हमारा स्टेप सेकंड। प्रोडक्ट देखो बन गया 2-क्लोरोप्रोपेन। तो ये तो रहा मार्कोनिकॉफ के नियम से, ठीक है। और उस रिएक्शन की क्रियाविधि मैकेनिज्म रहा कि कैसे यह अभिक्रिया संपादित हुई है। तो हम और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम कहें CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर रिएक्शन करा दें HCl का, और CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, इस पर रिएक्शन करा दें HCl का। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर रिएक्शन करा दें HCl का। कहा जाए कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा? मान लीजिए इसको A कह दिए, इसको B कह दिए, इसको C कह दिए। पहले तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा। इसमें यहां Cl लगाओ चाहे यहां Cl लगाओ, यहां लगेगा तो 1 क्लोरो, यहां भी लगेगा तो 1 क्लोरो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्कोनिकॉफ का कोई मतलब नहीं। क्लोरो एथेन, इसमें क्लोरीन यहां लगाओगे तो 1 क्लोरो, यहां लगाओ तो 2 क्लोरो, तो कौन सा बनेगा? मार्कोनिकॉफ बताएगा कि Cl वहां जाएगा जहां H परमाणु की संख्या कम है, तो 2 क्लोरोप्रोपेन। यहां Cl और यहां H, तो 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। इसमें Cl कहां जाएगा? देखो यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन, तो Cl यहां आएगा, ठीक है। 2 क्लोरोब्यूटेन बनेगा। मार्कोनिकॉफ कहता है कि आक्रमणकारी का धनायन उस बहुबंधी कार्बन पर जाता है जहां H परमाणु की संख्या ज्यादा हो, और आक्रमणकारी का ऋणायन उस बहुबंधी कार्बन पर जाता है जहां H परमाणु की संख्या कम हो। यहां कम है इसलिए यहां जा रहा है। प्लस वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, अब माइनस वाला वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या हो? कम हो, ठीक। अब हमारा अगला प्रश्न ये था कि इन तीनों में कौन फास्ट होगा। तो मैकेनिज्म तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन है। यहां स्टेप फर्स्ट में तुम देखे कि पहले आक्रमण कौन कर रहा है? H+। स्टेप फर्स्ट वही तुम्हारा जो है H+ का अटैक हो रहा है। H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। जितने पॉजिटिव आयन हैं वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले। यहां भी इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, यहां भी पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहां भी पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहां किस पर यह फास्ट अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो वहीं न पहुंचेगा। बात समझो। जैसे 3 तुम्हारे साथी हैं, एक A है, एक B है, एक C है। तुमको पैसा लेना है, जैसे तुम पंडित जी हो, चाहे पैसा लेना है तुमको। 3 तुम्हारे साथी हैं, इसके पास खूब पैसा है, इसके पास थोड़ा कम पैसा है, इसके पास और कम पैसा है। तुम किसके पास जाओगे लेने के लिए? हैं? जहां तुमको तुम्हारे काम की चीज ज्यादा मिले, यहां और तेजी से दौड़ते हुए जाओगे। तो सबसे फास्ट अटैक किस पर होगा? इस पर होगा, क्योंकि इसके काम की चीज यहां ज्यादा है। तो इस पर अटैक 1 नंबर पे होगा, फिर इस पर, फिर इस पर, यानी C, फिर B, फिर A। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जब पूछा जाएगा तो क्या रहा? अटैक कहां इजियर होगा? इस पर। तो पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले देखते हैं कि वह कैसा रिएक्शन है, उसमें अटैकिंग रिएजेंट कौन है और क्या उसके अनुकूल कहां है। जैसे हमने यहां देखा कि यह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसमें अटैकिंग रिएजेंट H+ से पहले जा रहा है, Cl- नहीं जा रहा है। जब H+ जा रहा है तो H+ के काम की चीज कहां है? तो तीनों जगह पाई इलेक्ट्रॉन था। अब कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है
तो कह रहा है कि यहाँ एथिल पुश कर रहा है, यहाँ मेथिल पुश कर रहा है। तो एथिल ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ अटैक पहले होगा। ठीक, तो इसके लिए अनुकूल परिस्थिति यहां ज्यादा है। तो सी बी ए। मार्कोनिकॉव के नियम का अपवाद देखो, जैसे हमने ले लिया सी, यहां लगा दिए NO2, यहां लगा दिए NO2, यहां लगा दिए NO2, यहां कर दिए CH और ये कर दिए डबल बॉन्ड CH2। इस पर रिएक्शन कराओ HCl का। तो मार्कोनिकॉव कहता है कि Cl माइनस वहां जाएगा जहां H परमाणु की संख्या कम है यहां, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। Cl यहां जाएगा। कारण देखो, NO2 का माइनस आई प्रभाव बहुत तगड़ा है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यह भी खींचेगा, यह भी। एक नहीं, दो नहीं, तीन NO2 लगाए हैं। यह तीनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे तो पूरा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करने का प्रयास करेगा और यह इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पर जाएगा, न कि इस पर। इसको उठाकर ऐसे मत दे देना कि ले खींचत रह ले ना, रख ले। नहीं, यहां नहीं लेके जाना। कहां लेके जाओगे? इस कार्बन पे। तो यह कार्बन हो जाएगा निगेटिव, तो यहां कौन आएगा? प्लस। और यह कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहां कौन आएगा? माइनस। तब हमारा हो जाएगा सी। इस NO2 से मतलब नहीं है, चलो लिख देते हैं सी 1 2 3 NO2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। यहां कौन हो गया? प्लस कि माइनस? माइनस हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां जंप किया। जब यहां माइनस हो गया तो कौन आएगा? प्लस आएगा H, तो CH2। और यहां कौन आएगा? Cl। देखो मार्कोनिकॉव का उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? तो मार्कोनिकॉव के नियम का अपवाद है, एंटी मार्कोनिकॉव नहीं है। ये मार्कोनिकॉव के नियम का अपवाद है। अगर हम यहां तीनों जगह फ्लोरीन लगा दे तब भी यही होगा, F F F, तभी ये उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या रहा? मार्कोनिकॉव के नियम का अपवाद रहा। ये भी एग्जाम्पल हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा मार्कोनिकॉव का नियम और मार्कोनिकॉव के नियम का अपवाद। इस आधार पर हम तमाम रिएक्शन कर जाएंगे। जैसे हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर तुम रिएक्शन करा के देखना। क्या करा के देखोगे? HCl का रिएक्शन, HBr का रिएक्शन, HI का रिएक्शन, H2O, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। H2O में देखो थोड़ा सा H प्लस मिलाना होगा, क्योंकि H2O H प्लस और OH माइनस जल्दी नहीं ना देगा। ये एसिड नहीं है, इसे थोड़ा सा ये मिलाना होगा H प्लस। फिर Cl2 चाहे HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल, या इसी की जगह तुम लिख सकते हो H2O प्लस Cl2, ऐसे लिखो। या ये इन दोनों को मिलने से यही बनता है। इनके रिएक्शन को तुमको कराना है और इन सबकी मैकेनिज्म तुम ड्रा करके देखना। ठीक, हाई वाला एक पहले बता देते हैं ना। H2O और H प्लस, देखो हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर रिएक्शन करा दिया वाटर का, और किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में। H प्लस मतलब एसिड, चाहे H2SO कोई एसिड ले लें, H2 थोड़ी सी मात्रा में लिए हैं। यहां क्या हो जाएगा? H और OH है तो OH यहां लगेगा निगेटिव और H यहां लगेगा मार्कोनिकॉव रूल से। तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां लग जाएगा OH और यहां लग जाएगा, ये हो जाएगा H, तो CH3। ठीक, अब इसकी क्रियाविधि देखें। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट, कार्बोकैटायन का बनना। ये तुम्हारा H प्लस जो लिए हो H2SO4 को मान लो ले लिए, तो H2SO4 किसमें टूटा? H प्लस धन HSO4 माइनस, यह लिया गया। तो H प्लस पहले आएगा और इस पर अटैक करेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2,
कौन अटैक करने आ रहा है? H प्लस। H प्लस कहां अटैक करेगा? तो सीधे हम काम करते हैं मार्कोनिकॉफ से, इसको जंप करा दे इधर, तो यहां हो जाएगा माइनस और ये चला जाएगा यहां। अगर इसको हम यहां अटैक कराएंगे तो 2 डिग्री कर्व का टैन बनेगा, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 की जगह CH3, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस। यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे। अगर तुम इधर से कराते तो यहां पॉजिटिव आता, क्योंकि ये जंप किया तो ये माइनस और यह प्लस हुआ। ये क्या हुआ? माइनस, और ये क्या हो गया? प्लस। तो यहां जो है ये रहा 2 डिग्री कर्व का टैन, और 2 डिग्री कर्व का टैन ही बनेगा क्योंकि यही स्टेबल है। अब दूसरा, अधिक मात्रा में तो वाटर ना है जी। वाटर की जरा शक्ल देखो, HOH ना, कई इलेक्ट्रॉन बचा जी? 2 लोन पेयर। इसके पास यह इलेक्ट्रॉन है और यहां जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को देगा, तो इलेक्ट्रॉन को देगा। ये तो रहा स्टेप फर्स्ट कार्बोकैटायन का बनना। स्टेप सेकेंड में कौन आएगा? वाटर। यानी पहले H प्लस गया और यहां पॉजिटिव जनरेट कर दिया ताकि वाटर के अटैक के लिए अनुकूल परिस्थिति बन जाए। अब यह वाटर जाएगा और इससे जुड़ेगा, तो जब यह अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहां इसके बीच क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। और वह पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा जी? इस पर 2 इलेक्ट्रॉन ना हो गए, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है। यह दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? इस ऑक्सीजन के हैं। इस ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इसका उपभोग कौन कर रहा है? ये और ये दोनों। तो 1 इलेक्ट्रॉन का इसको घाटा ना हुआ, यह इलेक्ट्रॉन इसका कहाया और यह इलेक्ट्रॉन इसका कहाएगा। अगर हम ऐसे पूछे कि बताओ यह 2 इलेक्ट्रॉन है, किसके किसके है, तो कोई भी देख कर कहेगा ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इसका है, लेकिन वास्तव में किसके थे? इसके। तो इसको कई इलेक्ट्रॉन का घाटा हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन का, जो इसके पाला में नहीं है, इसके पाला में हो गया है, तो इस पर हो जाएगा 1 प्लस। जब 1 प्लस हो गया तब क्या होगा? यह यहां से जो है अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, तो हाई जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसको ले लेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और यहां से क्या निकाल देगा? H प्लस। और हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, इससे क्या लगा है? OH, और H प्लस बाहर हो गया। यह डिस्चार्ज होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो ऑक्सीजन अत्यधिक विद्युत ऋणी, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा देर तक ऐसे रहेगा नहीं। अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और यहां से H प्लस निकल जाएगा। जब H प्लस निकलेगा तो ये हो गया H प्लस बाहर। जैसे H प्लस आया था वैसे ही H प्लस निकल गया। अब प्रोडक्ट हो गया क्या? ये। तो यह हमारा प्रोडक्ट बन गया इसमें। ठीक, एक मैकेनिज्म अपने से ड्रा करना। कौन सा? जो दिए हैं इसको ड्रा करना, सबका खींचना तुम जितना दिया गया है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर रिएक्शन Cl2 धन H2O, ठीक, या HOCl का रिएक्शन, वही चीज है। इसको ड्रा करना, फिर अगले वीडियो में इसको जो है बताएंगे कि कैसे ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक।